हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 5 गणित गणित ज्ञान पाठ 6 बिंदु का गुणा। बच्चों, हम इस वीडियो में पाठ 6 को विस्तार से बात करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है स्वयं करो। बच्चों को मान ज्ञात करना है, मान बताना है। 1/3 का 1/2 से बच्चों लिखेंगे इसको 1/3। बच्चों जहाँ का मतलब होता है गुणा 1/2। अब बच्चों इसमें जो ऊपर संख्या होती है इसको हम कहते हैं अंश, और जो नीचे पर संख्या होती है इसे हम कहते हैं हर। तो ये बच्चों में यहाँ पर अंश का अंश से गुणा करेंगे और हर का हर से गुणा करेंगे, तो 1 × 1 1 हो जाएगा और 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार दूसरा सवाल है 1/4। अब का मतलब होता है गुणा 1/4। अब बच्चों अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा, 1 × 1 1 हो जाएगा और 4 × 4 = 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी नंबर है 1/3 का मतलब होता है गुणा 1/6। 1 × 1 1 आएगा और 6 × 18, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बच्चों हमारा इसी का दूसरा नंबर सवाल है गुणनफल लिखो। आपको पहला सवाल है 4 सही 5/11 गुणे 7 बच्चों को करना है। तो बच्चों इसको पहले सबसे पहले इसको ये जो हमारा लिखा हुआ है ये हमारा मिश्रित भिन्न में लिखा है, इसे पहले हम नॉर्मल भिन्न में लिखेंगे। तो बच्चों इसको लिखने के क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 4 × 11 + 5 × 7 बटे में 11। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसे हम एक मान सकते हैं। 44 44 4 49 49/11 गुणे 7 × 1 49 सत्ते बच्चों नहीं पता तो आप देखिए क्या कीजिए, 7 नहीं का 63 63 की 3 हंस ले 6 7 × 28 7 × 28 और 28 6 34 हो जाएगा 343 और 11 का नाम 11। बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा सवाल करेंगे। लिखा है 3 सही 4/9 गुणे 4 सही 11/4 सही 7/11। तो बच्चों इसको पहले हम नॉर्मल भिन्न में बदलेंगे। 3 गुणे बच्चों इसको इससे हम गुणा करेंगे और यहाँ जोड़ देंगे। 9 × 3 = 27 4 × 31 होता है। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम 3 × 9 + 4 गुणे बटे में 9 लगाएंगे और 4 × 11 + 7 बटे में 11 लगाएंगे। 9 × 3 = 27 27 4 31 31/9 लगाएंगे। गिर चौक 44 गिर चौक 44 और 44 में 7 जोड़ेंगे। 44 7 51 51/11। अब बच्चों इसको इससे गुणा कर लेंगे, इसको इससे गुणा कर लेंगे। चलिए जो गुणा करते हैं इसको साइड में हम गुणा कर लेंगे। 31 × 51 बच्चों करेंगे इसको हम 1 5 आएगा, फिर से 1 3 आएगा और 5 से गुणा करेंगे। 5 का नाम 5 5 5 का नाम 5 5 15 1 5 3 8 5। हमारा आंसर आ जाएगा 1581 बटे 99। बस इतना आंसर लिख देंगे। हमारा 3 नंबर सवाल है। अब देखिए जो इससे जो कुछ नहीं है तो हम इसके एक मान सकते हैं। 3 × 1 3/1 5 5 दूनी 10 10 5 दूनी 10 10 3 13 13/5। अब बच्चों 13 39 39 5 का नाम 5, ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों हमारा सवाल नंबर भी दूसरा है स्वयं करो। इसको भी स्वयं करना है। का ए नंबर है, 1 नंबर है। बच्चों यहाँ पर 3 डिजिट दी है। बच्चों लिखेंगे हल 3 × 5 4 × 6 × 2/3। देखिए बच्चों यहाँ पर कट रहा है, तुम काट लेंगे। 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर
3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट गया। अब बचे यहाँ पे बस 4, 4 एकम 4 हो जाएगा और 5 से 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा बच्चों इसमें करेंगे। अब अच्छा देखिए बच्चों यहाँ पर ये लिखा है 2 सही 3/5 गुणे 5 सही 3/7। इसको पहले हम लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म में। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 3 13। इसको यहाँ गुणा करेंगे और यहाँ जोड़ देंगे, 5 दूनी 10, 10 3 13, 13/5 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 पना 35, मतलब इसको हम इससे गुणा करके यहाँ जोड़ देंगे, 7 पना 35, 7 पना 35 और 35 3 38, 38/7। देखिए बच्चों यहाँ कुछ काट नहीं रहा है तो नहीं काटेंगे, बस गुणा कर देंगे। 13 पढ़ा पड़ेंगे कि 13 पढ़ा पड़ेंगे 8 बार, 13 4 104 13 104 104 के 4 हासिल आया 10 और 13 39 39 10 49, 494/7 पना 35। इसके बाद देखते हैं, देखिए बच्चों एक गुणे करेंगे, इसको भी हल करेंगे यार, 1/5 गुणे 1/9 गुणे 2/7। अब 1 गुणे 1 और 1 को 2 से 2 आएगा, 5 9 45 और 45 सत्ते कितना होता है, साइड में गुणा कर लेंगे, 45 सत्ते 7, 7 पना 35 की 5 हासिल हुआ 3 और 7 4 28 3 31, 315 कितना जाएगा 315, ये हमारा जाएगा आंसर। बच्चों हमारा सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित का व्युत्क्रम बताओ। बच्चों यहाँ पर लिखा है 1/5। बच्चों व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। जैसे लिखा है 1/5 तो हम इसको लिख देंगे हम 5/1। अब जब बच्चों बट्टे में 1 आ जाता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बस 5 लिख देंगे ताकि बट्टे में 1 लिखो या ना लिखो। अब जैसे बेटा यहाँ लिखा है 7/15 तो 15 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा, तो इसे लिख देंगे 15/7। अब यहाँ लिखा है 1। अब जैसे बेटा किसी संख्या जब कुछ नहीं लिखा हो तो इसे हम 1 मान सकते हैं। जब इसका व्युत्क्रम है तब इसका 1 ही आंसर आएगा। यहाँ पे 7 लिखा है तो इसे हम 1 मान सकते हैं। जब इसको व्युत्क्रम करेंगे तो जाएगा यहाँ पर 1/7। ये हो गया आंसर। बच्चों इस पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, देते हैं, इसे भी जाने। भिन्न का क्रम बदल देने से गुणनफल नहीं बदलता है। चलिए देखते हैं, 3 एकम 3 और 2 चौको 8, ठीक बच्चों, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, ठीक बच्चों, आंसर जो है सेम आ रहा है। तो भिन्न का क्रम बदल देने से गुणनफल नहीं बदलता है, ठीक बच्चों। उसके बाद लिखा है किसी भी भिन्न को 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या मिलती है। बच्चों ये नियम उसमें भी था, ये नियम इसमें भी काम करेगा। देखिए बच्चों यहाँ कुछ नहीं तो इसे हम 1 मान सकते हैं, 3 एकम 3, 4 एकम 4, ठीक बच्चों। अब मैंने किसी भी भिन्न को 0 से गुणा करने पर गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिस प्रकार अन्य संख्याओं में 0 हो जाता है उसी प्रकार भिन्न में भी हो जाएगा 0, ठीक बच्चों। इसे 2 गुणो 2, जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं 2 गुणे 0 कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या है ना 0 आएगा। बच्चों इस वीडियो में बस आज हम इतना ही बात करेंगे। हम अगले वीडियो में इसके एक्सरसाइज प्रश्न कराएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।